अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। आज मेरा जो टॉपिक है वो है रेन लिली से हम कैसे हैवी फ्लावरिंग पाएँ और क्या केयर टिप्स हमारी हों कि हमारा जो रेन लिली है वो फूलों से भर जाए। अच्छा जी, रेन लिली को अगर आप चाहते हैं कि वो फूलों से भर जाए तो सबसे पहले उसको फुल सनलाइट में रखें। जो उसका पौधा होता है, जैसे ये है, इसको फुल सनलाइट में आप रखिए तो वो फ्लावरिंग देगा पूरा साल। पूरा साल सर्दी हो या गर्मी हो, आपको रेन लिली के पौधे को, पॉट को फुल सनलाइट में रखना है। और ये साल में एक दफ़ा ही फ्लावरिंग देता है। जैसे ये है, बारिश का पानी गिरे और फ़ौरन ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और बारिश का पानी की वजह से शायद इसको रेन लिली कहा जाता है। और इसको बल्ब से भी ग्रो करते हैं और इसके सीड पॉट्स भी बनते हैं। सीड पॉट्स ये देखिए, ये जो है स्टॉक निकलता है, स्टॉक में ये इधर सीड्स भी बन जाते हैं और बल्ब से भी ग्रो करते हैं। अच्छा, जब आप चाहें कि इसमें मज़ीद फ्लावरिंग हो तो ये जो स्टॉक होता है, फ्लावरिंग हो जाए तो फिर इसको आप इस तरह से तोड़ के निकाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके आपको सीड चाहिए तो फिर आप रहने दीजिए, यहाँ पर सीड्स बनते हैं। सीड्स भी आप पे काम आएंगे, लेकिन मैंने तो हमेशा इसको बल्ब से ग्रो किया है। अच्छा, बारिश का जब सीज़न शुरू होता है उससे पहले ही इसको आप समझें कि आपका जो रेन लिली है वो फ्लावरिंग नहीं दे रहा, तो आप इस तरह से उसका हेयर कट कर दीजिए, जो मैंने किया है। ये हेयर कट करने के बाद आपने फर्टिलाइज़ भी करना होता है और इसका इस तरह से कर दिया आपने, तो इससे क्या होता है कि ये बहुत अच्छी फिर फ्लावरिंग देता है। मैं इसका ये बना रही थी, हेयर कट कह रही हूँ मैं। थोड़ा सा मूड मेरा अच्छा बारिश की वजह से कि जो है ये, आपको पता ही होगा, पौधों में बैठो तो वैसे ही इंसान जिस तरह की भी कंडीशन में हो, स्ट्रेस है, कुछ है, वो सब ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जब ये रेनी सीज़न शुरू होता है उससे पहले ये काम होता है। अगर आपके रेन लिली ने फ्लावरिंग नहीं दी, जैसे ये है, तो आपने ये काम पहले करना था। ये मैंने अभी किया है, ये सारा गंद मैंने अभी किया है। और उसके बाद इसको फर्टिलाइज़ भी कर देते हैं और इसको बल्ब से भी ग्रो करते हैं। बल्ब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें से इतना ज़्यादा, एक बल्ब अगर आप 2 बल्ब लगा दें रेन लिली के, तो ये जब सीज़न आता है उस वक्त तक ये मल्टीप्लाई हो के ढेर सारे हो चुके होते हैं। बहुत ही, भाई बहुत ही हैवी है। अरे, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इसको दिखाती कि इसके बल्ब कैसे होते हैं, छोटी प्याज की तरह होते हैं। छोटी प्याज की तरह आप इसको लगा दें तो ये फ़ौरन ही फ़ौरन मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बस फुल सनलाइट में रखना होता है। और फर्टिलाइज़ तो इस तरह करना होता है, जब हम सारे पौधों को डालते हैं फर्टिलाइज़र तो इसको भी दे देते हैं। तो ये जो है, अब ये मैंने इसके इस तरह से सारी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अभी जो है पहली बारिश ही हुई है, तो अब जब बारिश होगी 2-3 दिन के बाद, या आज तो नहीं खैर, तो फिर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर गार्डनिंग करते हुए इस तरह रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए। देखिए, जब सीज़न स्टार्ट होता है ना, उससे पहले इनकी, अगर आप रियली हैवी ब्लूम चाहते हैं तो इसको आपने एक दफ़ा रिपोर्टिंग भी करना होगा बारिश से पहले पहले। और मैंने किया था, यकीन करें, ये थोड़े से बल्ब मैंने लगाए थे और ये 18 इंच के पॉट में पूरा भर गया है। और ये इतना ज़्यादा अब कंजस्टेड हो गया है कि मेरे हाथों से ये बल्ब निकल भी नहीं रहा। कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये निकल आए, लेकिन ये नहीं निकल रहा क्योंकि मेरे पास कोई और है नहीं। बहुत ही, बहुत ही सब काम है। अच्छा, ये प्याज की तरह होते हैं। चलिए, नहीं निकल रहा तो अब मैं बेचारी क्या करूँ अकेली। तो इस तरह है कि आप प्याज की तरह होता है। अब जैसे ये सीज़न ख़त्म हो जाए बारिश का, तो आप इस तरह कीजिए कि इसको 2 या 3 बल्ब निकाल के किसी पॉट में लगा दें। और आप अगले साल देखेंगे जब बारिश आएगी तो बारिश में वो ढेर सारे इसमें फ्लावरिंग होगी। और इसका बेहतरीन तरीका यही है कि इसको सनलाइट में रखिए। फर्टिलाइज़ 2 दफ़ा साल में मैं सारे प्लांट्स को करती हूँ, इसको भी करती हूँ। चंद बल्ब लगा दीजिए जो कि प्याज की तरह होते हैं। कटिंग आपने ऐसी ही करनी है जैसे मैंने की है। तो कटिंग करने से ये जो है, एक आध रह गया, इसे भी कर दूँ, तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी देंगे आपको, फ्लावरिंग देंगे। एक आध मैं देख भी रही हूँ, स्टॉक निकला हुआ है। और इस तरह से फिर इसमें इंशाल्लाह फ्लावरिंग होगी। और
बस ये 2-3 टिप्स होती हैं। एक तो आपने इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, सनलाइट में रखना होता है जैसे ऑलरेडी हम सारे ही रखते हैं। और नंबर 3 ये होता है कि कुछ जो आपके पास एक्स्ट्रा पॉट हो उसमें 3-4 बल्ब लगा दीजिए। बस फिर देखिए इस तरह से फ्लावरिंग होगी और हैवी ब्लूम होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं हो रहा इस तरह से, जैसे इस पॉट में अभी नहीं है, तो उसकी एक ही रीज़न है कि सब कुछ करने के बावजूद सनलाइट ने भी रखा हुआ है और ये जो है इसकी रिपोर्टिंग भी की थी, फिर नहीं हुई। तो इसका मतलब ये था, जैसे मैंने अभी ये सारा कटिंग की है, इस तरह आप भी कटिंग कर लीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। फिर ये आपको हैवी मतलब फ्लावरिंग देगा इंशाल्लाह। और कोई रीज़न नहीं होता इसका, सिर्फ ये एक ही रीज़न होता है कि आप ये काम करें। अच्छा, फर्टिलाइज़र के बारे में बता दूँ, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं तो सिर्फ गोबर की खाद देती हूँ। गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है, हर जगह मिल जाती है और उसका रिज़ल्ट भी सबसे अच्छा होता है। सिर्फ ये रेन लिली में नहीं, कोई सा भी अगर आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें करें तो फिर आप यकीन करें, किसी भी प्लांट पे करें और एक पे आप ये गोबर की खाद इस्तेमाल करें तो गोबर की खाद का रिज़ल्ट आपको तमाम प्लांट से बेहतर मिलेगा। तो इतनी सी बात थी कि इसी तरह से आप भी हैवी ब्लूम पा सकते हैं। मुझे अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।